हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर क्या होता है, जो कि हमारे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का बीएड का पेपर नंबर 6 है। अगर आप देखेंगे कि जेंडर जो है एक सामाजिक अवधारणा है। सामाजिक अवधारणा कैसे है? हम कह सकते हैं कि इसको समाज के नियमों और कानून के अनुसार बनाया गया है। जेंडर हमारा कभी भी प्राकृतिक नहीं होता है। अगर हम आम बोलचाल के शब्दों में लेंगे, जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, तो जेंडर जो है सिर्फ महिला और पुरुष के बीच का अंतर है। और अगर इसको हम जेंडर को संस्कृत में देखेंगे तो ये 3 भागों में विभाजित होता है: महिला, पुरुष और नपुंसकलिंग। ठीक है, ऐसी इंग्लिश में भी इसको 3 भागों में विभाजित किया है। लेकिन अगर इसकी सामाजिक अवधारणा देखेंगे तो जेंडर जो है एक महिला और पुरुष के बीच में जो हम सामाजिक अंतर करते हैं, उनके काम को लेके, उनके गुणों को लेकर के, या फिर उनके जो है एनीथिंग एल्स, जो भी हम उन दोनों में डिफरेंस करते हैं जो सामाजिक है, वो जेंडर कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने पहले टाइम में देखा होगा कि औरतों का काम था घर के काम करना, और वहीं आदमियों के लिए कार्य विभाजित था कि वो बाहर जा कर के घर चलाने के लिए पैसे लेकर के आएंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ कि औरतें भी बाहर जाके काम करने लगी और आदमियों ने भी घर के काम करने स्टार्ट कर दिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जेंडर जो है कभी भी स्थायी नहीं होता है। समय समय पर जेंडर अपनी भूमिकाएं बदलता रहता है। इसको हम और भी उदाहरण, जेंडर को जो है हम और भी उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई छोटी सी लड़की है, हम उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं, या लड़की ना लेके आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा है, हम उसके लिए गिफ्ट लेने जाते हैं, और आप दुकान जाइए, आप शॉपकीपर से कहेंगे कि हमें गिफ्ट, बच्चे के लिए गिफ्ट चाहिए, तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन होता है कि लड़की है या लड़का है। अगर आप लड़की कहेंगे तो वो आपको किचन सेट दिखाएगा, डॉल सेट दिखाएगा, डॉल हाउस दिखाएगा, और जितने भी गिफ्ट होंगे सब पिंक कलर से रिलेट करते होंगे। ठीक है, और वहीं अगर आपने कह दिया कि एक लड़का है तो वो आपको कार दिखाएगा, ट्रक दिखाएगा, गाड़ियाँ दिखाएगा, और या फिर गन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये धारणा है कि अगर लड़की है तो उसको किचन का काम आना चाहिए, और लड़का है तो उसको कार, डॉक्टर सेट, इन सब में इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये क्या करा कि सामाजिक नियमों के अंतर्गत लोगों को बांट दिया, एक बच्चे को, कि अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें किचन सेट से ही खेलना है या डॉल से ही खेलना है। जबकि इन रियल लाइफ अगर हम देखें तो ज़रूरी नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको डॉल सेट पसंद हो, या कोई लड़का हो तो उसको कार ही पसंद हो सकता है लड़के को किचन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता हो। क्योंकि आप हमें जितने भी देखेंगे, जितने भी बड़े बड़े शेफ़ हैं, अधिकतर लड़के हैं। संजीव कपूर देख लीजिए, रणवीर बरार देख लीजिए, और ऐसे ही इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आजकल जैसे ट्रेंड चल गया है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम अपने जो है घर को, हॉस्पिटल को, या किसी भी चीज़ को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, तो वो हम क्या इंडिकेट करते हैं? अगर हमने पिंक कलर से डेकोरेट किया है तो वो लड़की हुई है, और ये जो ब्लू कलर से डेकोरेट किया है तो ये लड़का है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि हमने जो है एक कलर को भी डिवाइड कर दिया कि अगर पिंक कलर है तो वो लड़की को डिनोट करेगा, और ब्लू कलर है तो लड़के को। और कहीं ना कहीं हमने धारणा बना ली, अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें पिंक कलर पसंद आना चाहिए, और जबकि आप लड़के हैं तो आपको ब्लू कलर पसंद आना चाहिए। लेकिन हो सकता है इसका अपोजिट हो, ये एक कलर है सिर्फ जो लड़कों को भी पसंद आ सकता है और लड़कियों को भी। लेकिन हमारे समाज के नियमों ने बना दिया कि पिंक कलर डिनोट करेगा लड़की को और ब्लू कलर डिनोट करेगा लड़के को। यही सब जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन है, कि जेंडर के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लड़के और लड़की की सामाजिक भूमिकाओं में। और जेंडर हम हर तरह से बना लेते हैं कि कलर को लेकर भेदभाव है, उनके खाने पीने को लेकर के भेदभाव है, खेलने को लेकर। अब जैसे खेल की बात हुई है, हम लड़कियों से उम्मीद करते हैं वो सॉफ्ट गेम्स खेलें, जो डॉल के साथ खेल लिया, या वो आइस पाइस खेल लिया। लेकिन लड़कों से उम्मीद करते हैं कि वो जितनी फिजिकल एक्टिविटी करें। लेकिन हो सकता है कि लड़कियों को भी ऐसे गेम्स पसंद हो, लेकिन या तो हम उनको अलाउ नहीं करते हैं, या हम नहीं चाहते कि लड़कियां भी ऐसा खेलें। ठीक है, और जैसे पहले ही बता दिया है कि ये जो भेदभाव है धीरे धीरे करके दूर किया जा सकता है। ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। जो चीज़ें प्राकृतिक होती हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है, जिसमें सेक्स में आप देखेंगे सेक्स जो है स्थायी होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर एक लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, ठीक है, और अगर लड़की है तो वो लड़की ही रहेगी। लेकिन जेंडर क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वो सेक्स निर्धारित करता है कि वो लड़का है कि लड़की है। पर धीरे धीरे चल के जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे त्यौहार हैं, वो सब भेदभाव करते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसा करना है, लड़का है तो तुम्हें ऐसा करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लड़कियों का नामकरण भी करते हैं
आपने देखा होगा कि अपने आसपास जब हम नामकरण करते हैं, कुछ करते हैं, तो हम उसमें भी भेदभाव करते हैं। लड़का हुआ तो कुआं पूजने जाएंगे, बैंड बाजा बजवाएंगे, लेकिन लड़कियों को हम बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। तो ये किस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। अब जैसे आप जेंडर की परिभाषा देखेंगे, WHO के अनुसार जेंडर जो है पुरुषों व महिलाओं के लिए सामाजिक संरक्षित भूमिकाओं, विभागों, गतिविधियों एवं लक्षणों की एक प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। जो WHO ने कहा है कि जो समाज में व्यवस्था है ये कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ समाज ने निर्धारित कर दी है कि लड़की होगी। आजकल तो अगर आप देखेंगे तो हम कैरियर को लेकर भी बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अगर लड़की है तो हम प्रेफर करते हैं कि वो टीचर ही बन जाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि घर भी संभालना है और टीचिंग भी कर लेगी। और हम जब लड़का है तो हम उसको बाहर जाने के लिए इजाज़त भी दे देंगे और उसको बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल करवा देते कि नहीं तुम ये कर लो, वो कर लो। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो भी सामाजिक व्यवस्था है जो लड़के और लड़की को अलग करती है वही जेंडर कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।